सच्चिदानन्देश्वराय नमो वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुराततं शन्नो मित्रः संवर्णः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजतब्रह्मलोकम् स्तुति करते वेद जान की मूल सृष्टि के सामने स्तुति करते वेद जान की मूल सृष्टि के सामने स्तुति करते
मैं दुख पावे कभी न जीवन में दुख पावे अंत समय भवो से तर जावे युक्ति जो मुक्ति जानकी मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करके वेद जानकी मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करके वेद जानकी मूल सृष्टि के संविधान की। आदरणीय श्रद्धेय पूज्य सन्यासी वानप्रस्थी मंडल और विद्वत जन, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्तार बंधुओं, उनके सब सहयोगी जन, सभा में उपस्थित श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन मातृशक्ति, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, यज्ञ प्रेमी सज्जनों, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे साथी भाई गुरु सिंह, भाई मोहपाल जी, इस कृपा से हमारे को सौभाग्य से ये भगवान की जो वाणी वेद है, जो सृष्टि का संविधान है, जो जीवों के धर्म अर्थ का मोक्ष शास्त्र को प्राप्त कराने का शुद्ध विधि विधान है, जो कि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनि लोग मानते चले आए हैं और अपना जीवन धन्य करते हुए आए हैं, उस भगवान की पवित्र वेदवाणी के कुछ चंद बिंदुओं पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अनंत है, उसका ज्ञान भी अनंत है, ईश्वर महिमा अनंत है। 7 दिन में भगवान की महिमा को, भगवान के दिए हुए ज्ञान को पूरी तौर से न कहा सुना जा सकता है। ये पूरा जीवन भी हम भगवान की वाणी को समझने में लगाएं और भी अनेकों जीवन लगाएं तो भी पूरा हम नहीं समझ सकते। पर जितना जितना हमारी सामर्थ्य भगवान ने दी है समझने समझाने की, उतना उतना हम समझते हुए चलें और अपने जीवन को जो भगवान ने हमारे लिए आदर्श निश्चित किया है उसको पाकर के जीवन को धन्य करते चलें। मैंने निवेदन किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में एक मंत्र आता है जिसको महामंत्र गायत्री मंत्र कहते हैं, जिसको गुरु मंत्र, पतित पावन मंत्र, सावित्री मंत्र आदि के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। गुरु मंत्र इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आचार्य जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो इस गुरु गायत्री मंत्र का ही भगवान आचार्य शिष्य को उपदेश करता है, क्योंकि इसमें भगवान गुरु का नाम, स्वरूप, कार्य, महिमा और पाने का तरीका, फल दिया हुआ है। और भगवान ही गुरुओं का गुरु, आदि गुरु है। और गुरु मंत्र भी कोई है दुनिया में तो केवल गायत्री मंत्र ही है। बाकी तो फिर विद्वानों ने अपने हिसाब से कुछ चयनित गुरुओं को मंत्र के रूप में दिया होता है। और ऋषि मुनि जो भगवान प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त मंत्र है वो गायत्री मंत्र ही है। महामंत्र इसलिए कहते हैं कि ये वेदों का मुख माना जाता है। महर्षि मनु ने लिखा है, ओंकार पूर्व का तिस्रो महाव्याप्ति तयो गया, त्रिपदा चैव गायत्री विज्ञेयम ब्रह्मणो मुखम। ओम नाम पूर्व 3 महाव्याप्तियों से युक्त भू, भुव और स्व, ये महाव्याप्ति कही जाती हैं। और 3 पदों वाली तत्सवितुर्वरेण्यम पहला पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद और धियो यो नः प्रचोदयात् ये तीसरा पद।
ओम नाम पूर्व में आता है, 3 महाव्याख्या से युक्त 3 पद वाली इस गायत्री को विजयम जानना चाहिए। ब्रह्मणो मुखम, ब्रह्म का मुख, ब्रह्म वेद को कहते हैं और वेद का मुख इस मंत्र को कहा है, इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं। सावित्री मंत्र इसलिए कहते हैं कि इसका देवता ही सविता है, और पतित पावन मंत्र इसलिए कहते हैं कि इसका बार बार गान करने वाला जो भक्त है वो पवित्र हो जाता है, वो उसका उद्धार ये गायत्री कर देती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, आदर्श हो जाता है, वह मुक्ति पथ की ओर अग्रसर हो जाता है, इसलिए पतित पावन मंत्र भी है। तो आइए, प्रथम दिवस हमने चर्चा की थी, जो सत्यनारायण भगवान हैं जिसको हम जानना पाना चाहते हैं उसको किस नाम से याद करें। मुख्य नाम निज नाम क्या है, तो वो ओम है, जिसमें और बहुत सारे नाम आ जाते हैं। यूँ तो ईश्वर को असंख्य नाम से पुकार सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सरस्वती लक्ष्मी देवी देव महादेव, माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश बंधु मित्र, कितने भी नामों से हम ईश्वर को याद कर सकते हैं। लेकिन जिस एक नाम में बहुत नाम आ जाते हैं और जो सर्वोत्तम है वो भगवान का निज दिया हुआ नाम है, वो ओम ही है। फिर भक्त ने कहा, भगवान आपके स्वरूप को जानना चाहता हूँ। तो कल हमने चर्चा की वो भू स्वरूप है। भू कहते हैं सबको, भू कहते हैं प्राण स्वरूप को, जिसका अस्तित्व दुनिया में है, और वो फिर प्राण देने वाला है। हम सब के अंदर जो प्राण हैं वो भू परमात्मा के द्वारा ही दिए हुए हैं। इसलिए वेद में एक मंत्र आता है, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे, यो भूतः सर्वस्य सरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। मैं उस प्राणों के प्राण स्वरूप परमात्मा को नमन करता हूँ, जो सभी भूतों में अनुप्रविष्ट होकर, अंदर प्रवेश होकर जो प्राण फूंक रहा है, जीवन दे रहा है। जो हम सांस ले रहे हैं ये तो एक ऑक्सीजन है, वायु है, जो भौतिक वायु है, लेकिन इसमें जो जीवनीय तत्व है, जीवनीय प्राण है, वो परमात्मा प्रदत्त है, भू प्रदत्त है, इसलिए भगवान प्राण स्वरूप है। यहाँ तक चर्चा आपके बीच में कल हुई। भक्त ने कहा, और आपका क्या स्वरूप है उसे बताओ। तो कहा, वो भवः, भवः कहते हैं चेतन को, और भवः कहते हैं दुख विनाशक को। परमात्मा की जहाँ सत्ता है वहाँ वो चेतन भी है। चेतन कहते हैं ज्ञान में सत्ता को। एक तो सत्ता प्रकृति की है, वो जड़ है, उसको ज्ञान नहीं है। से ये माइक है, इसकी सत्ता है लेकिन इसको ज्ञान नहीं है कि मैं माइक हूँ, मैं थोड़ी आवाज़ को बहुत करके सुनाता हूँ। सत्ता तो इस पुस्तक की भी है, लेकिन इसको ये ज्ञान नहीं, मेरे अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता नहीं है। वो भुआ क्या है, चेतन सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञान में सत्ता है। इस दुनिया में कितने अणु परमाणु हैं प्रकृति के, उन सबका ज्ञान भगवान को है। उनमें से सूर्य चांद पृथ्वी ग्रह उपग्रह सौरमंडल गैलेक्सियां नक्षत्र तारे कितने हैं इस दुनिया में बनाए गए हैं, उन सबका ज्ञान है। कितने इस दुनिया में जीव हैं, आत्माएं हैं, चींटी से हाथी तक, उन सबका ज्ञान है। इन सब जीवों के जितने कर्म हैं अच्छे बुरे, उन सबका भगवान को ज्ञान है। फिर उन कर्मों के आधार पर क्या क्या फल कब कब दिए जाएंगे, कितने कितने मिलेंगे, ये संपूर्ण भगवान को ज्ञान है। अर्थात कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के ज्ञान से अलग हो, वाला वो ज्ञान में सकता है, चेतन सकता है। और भवा का अर्थ है दुख विनाशक। वो स्वयं दुखों से रहित है और जो भी उसके समीप जाता है उस आत्मा के भी दुख छूट जाते हैं, उनके दुखों को वो हरण कर लेता है, छुड़ा देता है, उनके जीवन में उनकी आत्मा में आनंद भर देता है। तो परमात्मा दुख विनाशक है। अब यहाँ हम चिंतन करते हैं कि भगवान दुख विनाशक क्यों है और हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, हम दुखी क्यों होते हैं।
और भगवान दुखी क्यों नहीं होता है? तो दुख की परिभाषा करते हुए दर्शनकार कहते हैं बाधा लक्षणार्थम दुखम, यानी बाधा रुकावट खड़ी होना दुख है। हमारी इस दुनिया में कुछ मूलभूत इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। जैसे हमें भूख लगती है, भोजन की इच्छा हुई और भोजन उपस्थित न हो तो दुखी हो जाएंगे। प्यास लगी, पानी की इच्छा हुई, जल ना मिले तो दुखी हो जाएंगे। हमें सम्मान की इच्छा है, चाहते हैं कि मेरा सम्मान ही हो, अपमान न हो। जब सम्मान नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। हम आजाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और हमें कोई परतंत्र कर दे, कोठरी में बंद कर दे तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी जहां पूर्ति नहीं होती वहां दुख शुरू हो जाता है। तो क्या भगवान की भी हमारी जैसी इच्छाएं हैं? भगवान की, ईश्वर की हमारी जैसी इच्छाएं नहीं है। क्योंकि एक वेद मंत्र में आता है अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च लोमा तमेव विद्वान न विभाय व्यक्त्यो आत्मानं धीरम अजरम युवा। भगवान अकाम है, उसकी कोई कामना, कोई इच्छा नहीं है। धीरो धैर्यशाली है, अमृत है, स्वयंभू अपने आप में है, रसेन तृप्तो सभी आनंदों से भरा हुआ है। उसके पास कोई न्यूनता नहीं, न कुतश्च लोमा, कोई किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अर्थात भगवान ज्ञान में, बल में, शक्ति में, शौर्य में, धैर्य में, सभी गुणों में वो पूर्णता को पहुंचा हुआ है। अल्पता नहीं है, कमी नहीं है, इच्छाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है। इसलिए उसमें कोई रुकावट नहीं आती, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, वो हमेशा आनंद में रहता है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, तम एव विद्वान, एक उसको ही जानकर, न विभाय मृत्यु, तुम मृत्यु रूपी भय से दूर नहीं हो सकते। अर्थात एक ऐसे भवा दुख विनाशक परमात्मा को जानकर ही हम समस्त दुखों से छूट सकते हैं। इसी बात को लेकर के सांख्य दर्शनकार कपिलमुनि जी ने एक सूत्र लिखा, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। हे जीवात्मा, तो वह 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत छूटना चाहता है, अत्यंत निवृत्ति चाहता है, तो उस परम पुरुष ब्रह्म दुख विनाशक प्रभु की उपासना कर। हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं, जिसको आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख के नाम से बताया गया है। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार से होता है। एक तो हमारे अंदर आत्मा अंतःकरण में राग, द्वेष, छल, कपट, प्रतिशोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर आदि के द्वारा अंदर छटपटाते हैं, अंदर अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं, क्लेशित रहते हैं। और दूसरा, इस शरीर में बुखार आ जाए, कट जाए, पिट जाए, थोड़ा फूंसिया जाए, सिर दर्द, पेट दर्द, बहुत सारी तकलीफें, इन दोनों को मिला करके आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आदि भौतिक दुख होता है जो अन्य भूत प्राणियों से मिलता है, मक्खी मच्छर सर्प बिच्छू को काट लेकर, या कोई हिंसक प्राणी हमें सता दे, या मनुष्य को मारे, पीटे, गोली चलाए, डंडा मारे। अन्य मनुष्यों से भी हम सताए जाते हैं। जो भूत प्राणी बाहर से हमें क्लेशित करते, कुछ भी करते हैं, इसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। और आदि दैविक दुख होता है जो दैवीय अपनाए आती है। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है, ओले पड़ गए, महामारियां फैल गई, भूकंप आ गए, भूचाल आ गए, तूफान आ गए, उन आपदाओं में हम फंस जाते हैं, उससे हमें दुखी होना पड़ता है। तो ये 3 प्रकार के दुख इस सृष्टि में जीवात्माओं को सताते हैं। पर इन तीनों प्रकार के दुखों से छूटने का इलाज एक ही है, वह दुख विनाशक परमात्मा की आज्ञाओं का पालन
उसकी भक्ति उपासना, उसको अपने जीवन में धारण करना, दुख विनाशक परमात्मा को याद करना। वैसे गीताकार ने 4 प्रकार के भक्तों को माना है। इस दुनिया में ईश्वर को भजने वाले लोग जो है उनको 4 प्रकार में उन्होंने गिना है। योगीराज कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, हे पार्थ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत लो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी जानी च भक्तर्षभ। 4 प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर को याद करते हैं। पहला भक्त क्या है? आर्त भक्त, जिसको चतुर्थ श्रेणी का भक्त माना गया है, 4थे नंबर का आर्त भक्त। आर्त कहते हैं दुखी को, पीड़ित को, परेशान को। जब हम तीनों प्रकार के दुखों में ग्रसित हो जाते हैं और संसार के उपाय फीके पड़ जाते हैं, संसार के उपाय नहीं बन पाते। एक सांख्य दर्शन में प्रसंग भी आया है, जब आचार्य ने कहा कि ईश्वर भक्ति से ही इन दुखों से छूटा जा सकता है, तो शिष्य ने कहा, क्या भगवान संसार के साधनों को इकट्ठा कर ले, जुटा ले, उनसे तो निवृत्त नहीं होते? तो वहां आचार्य ने समाधान दिया है, निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शना, यानी संसार के साधनों से थोड़ी देर के लिए दुख छूट जाता है, पर अनुवृत्ति दर्शना पुनः वह दुख हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अत्यंत निवृत्ति नहीं होती दुनिया के पदार्थों। और फिर उदाहरण दिया उन्होंने, कैसे? प्रत्यहित क्षुत प्रतीकारवत, जैसे भूख लगी हमें, भूख रूपी दुख ने हमें सताना शुरू किया, परेशान किया, और हमने संसार में से भोजन जुटा लिया, भोजन का इंतजाम कर लिया। जैसे ही भोजन किया, भूख रूपी दुख छूट गया, शांत हो गए। लेकिन अत्यंत निवृत्ति नहीं, अनुवृत्ति दर्शना, उन्हें भूख रूपी दुख सामने आ गए। सुबह भी खाया था, ऐसा लगा कि अब जीवन में नहीं खाऊंगा, इतना छिप गया। 5-6 घंटे के बाद फलाव भोजन, फिर भूख मांगने लगती, फिर लगा कि अब नहीं खाऊंगा, सुबह फिर भूख लगने लगती। 57 वर्ष का तो मैं हो गया, आज तक भूख की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो। रोजाना भोजन मांगता है बेटा, सुबह शाम मांगता है। एक बीमारी